ममता बनर्जी के लिए इस बार बंगाल के चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है और खासकर नंदीग्राम एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो किस तरीके से अपनी सत्ता बचाए रखेंगी, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि नंदीग्राम में वो किस तरीके से और किस तरह की जीत यहां पर दर्ज कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से एक ऐसा दांव खेला है जिसमें ममता बनर्जी लगभग नंदीग्राम में उलझ कर रह गई। 3 दिन से लगातार वो यहां पर है, यहां पर दिन रात प्रचार का हिस्सा है ताकि यहां की जो सीट है वो दबदबे के साथ निकले। लेकिन इसका सीधा मतलब यह हो जाता है कि जो बाकी जगह चुनाव चल रहे हैं वहां पर ममता बनर्जी अभी तक अपना अटेंशन फोकस नहीं कर पाई। সোনার বাংলা শোনা মানে কি একটা বলতে পারে না। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। ममता बनर्जी की चुनावी स्कूटी नंदीग्राम की तरफ यूं ही नहीं मुड़ी थी, उसे मुड़ना पड़ा था। बीजेपी ने व्यूह रचना की थी, ममता को चुनौती दी थी, जिसको ममता ने स्वीकार किया। पहले बीजेपी ने ममता के दाहिने हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ लिया। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से जीते शुभेंदु को नंदीग्राम से अपना उम्मीदवार बनाया तो शुभेंदु ने ममता को ललकार दिया कि अगर वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ी तो उन्हें वो 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। ममता बनर्जी ने ये चुनौती कबूल कर ली। उन्होंने अपनी भवानीपुर सीट से दावा छोड़ दिया और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। पुराने दोस्त जब जानी दुश्मन बने तो क्रांति की धरा नंदीग्राम में हिंसक झड़पें शुरू हो गई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की खबरें आम हो गई। 10 मार्च को ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट के लिए नामांकन भरने गई थी। हजारों का हुजूम उनके साथ था। अचानक वहां धक्का मुक्की हो गई, ममता बनर्जी घायल हो गई। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं। मैं गाड़ी पर इधर में खड़ा होकर 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और हो गया। देखो कितना पुल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके कलकत्ता वापस जाएंगे अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ? नामांकन के दिन ही ममता बनर्जी के पैर पर प्लास्टर चढ़ गया। ममता व्हील चेयर पर आ गई। बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई। बीजेपी को लगा कि कहीं सहानुभूति वाले वोट ममता के खाते में न चले जाएं। लिहाजा बीजेपी नेता ममता की चोट पर ही सवाल उठाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई है? मैं नहीं जाना, जांच एजेंसियों ने कहा है उन्हें पैर में चोट लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण चोट नहीं लगी है। चोट लगी है तो उनकी सुरक्षा में कमी थी और उनके कारण चोट लगी है। बहनों भाइयों, उन्होंने ये शब्द कहा है, साजिश रची है ताकि मैं निकल ना पाऊं, लेकिन मैं फिर भी लड़ूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने पैर में प्लास्टर के साथ ही चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। व्हील चेयर पर 8 किलोमीटर का रोड शो किया तो उनकी चोट ही नंदीग्राम के चुनाव में मुद्दा बन गई। पैर पर बदजुबानी शुरू हो गई। ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছে। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। बहरहाल नंदीग्राम में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। जनता ने ममता की भी सुनी और शुभेंदु अधिकारी की। अब जरा दोनों पक्षों के समीकरण देख लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 2016 में टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से बम्पर वोटों से चुनाव जीता था, जबकि ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम सीट से चुनावी मैदान में है। शुभेंदु अधिकारी ने 2007 में
नंदीग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जबकि ममता बनर्जी ने 2007 के नंदीग्राम आंदोलन की शुरुआत की थी। शुभेंदु अधिकारी के परिवार का पूर्वी मिदनापुर जिले में वर्चस्व रहा है। शुभेंदु अधिकारी के पिता और भाई दोनों सांसद हैं, जबकि इस इलाके में नंदीग्राम आंदोलन के बाद से ही टीएमसी का दबदबा माना जाता है। নন্দীগ্রামটা আমি লড়াই করতে দিয়েছিলাম এই কারণে যে নন্দীগ্রামটা আমার খুব প্রিয় ছিল। নন্দীগ্রাম নিয়ে আমি আন্দোলন করেছি। নন্দীগ্রামে যখন প্রথম আন্দোলন হয় কে ছিল আপনাদের সাথে, কারা ছিল আপনাদের সাথে? বাপটাকে তখন দেখা যায়নি, 10-15 দিন পরে ঢুকেছে এসে যখন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। नंदीग्राम की लड़ाई ममता बनर्जी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। अस्मिता का संघर्ष बन गया है। बीजेपी का यहाँ अपना गणित है। 2016 के विधानसभा चुनावों की तुलना में उसे 2019 लोकसभा चुनावों में यहाँ करीब 5 गुना ज्यादा वोट मिले थे। ऊपर से अब शुभेंदु अधिकारी उनके साथ हैं, यानी नंदीग्राम का संग्राम कांटे का है। पॉलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा, नंदीग्राम आज तक।